ये बेसिकली सैंपल प्रिपरेशन हॉल है, ठीक है। बेसिकली हमारे यहाँ जो वर्क होता है वो टेस्टिंग से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है। स्टोन्स पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हम टेस्ट करते हैं ना, उसके लिए हमें बेसिकली क्या साइज के सैंपल चाहिए वो वगैरह कुछ बेसिकली वो प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये कुछ मशीन्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये स्लिप कटर है, ब्लॉक कटिंग मशीन है, फिर ब्लॉक्स वगैरह इस तरह के ब्लॉक्स वगैरह आते हैं बेसिकली इनको कट करके, ठीक है। क्योंकि ये इनकी सर्फेस है अनइवन है बेसिकली, ठीक है। तो अगर क्यूब चाहिए जैसे 50 mm के या कोई रॉड सैंपल चाहिए, ठीक है, तो उसको काटने के लिए वजह सर्फेस को करना पड़ता है फिनिश, तो उसके लिए बेसिकली कटर मशीन है। तो इनसे कट करके फिर आगे इसकी थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करनी, तो ग्राइंडिंग मशीन है उसके ऊपर स्टोन्स की, तो ताकि इसकी सरफेस वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है, अनइवन हो जाए। उसके बाद फिर आगे टेस्टिंग होता है। ये जो मशीन है सारी यहाँ पे वो सैंपल प्रिपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अगर सैंपल प्रिपरेशन होता है, टेस्टिंग की मशीन है अलग आगे वाले उसमें मिलेगी। ये व्हील कटर है, ये ट्रॉली है इसकी, और ये व्हील्स है, ठीक है। अगर किसी स्टोन को आपको कट करना है इसीलिए ठीक है, तो स्टोन की हार्डनेस के हिसाब से इसकी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। अगर स्टोन हार्ड है तो आपको व्हील को स्लो जाना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि अगर आप स्पीड पे चलाएंगे तो ये बिट्स वगैरह के टूट जाएंगे कट करके। ये ट्रॉली मूवमेंट रहती है, ये कांस्टेंट रहेगा, दोनों में से एक चीज कांस्टेंट रहेगी। ये कहीं पे भी जाओगे ना आप, कहीं भी किसी बड़ी फैक्ट्री में जाओगे, इससे बड़े बड़े करते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो भी एक चीज कांस्टेंट रहती है, या व्हील मूवमेंट करेगा तो ट्रॉली कांस्टेंट रहेगी, और ट्रॉली मूवमेंट करेगी तो व्हील कांस्टेंट रहेगी। पूछो और कुछ पूछना है आपको, आपके दिमाग में कोई सवाल? अरे हाँ भाई आगे आगे ये ग्राइंडिंग व्हील है इसके अंदर, ठीक है। ये तो आपको सरफेस अनइवन सरफेस रहेगी थोड़ी बहुत, आप इसको यहाँ पे ग्राइंड करके इसको शेपिंग के लिए हाँ स्मूथ कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाएगी उससे बेसिकली। अच्छा ये आपने यहाँ फिट कर दिया ट्रॉली के अंदर, ठीक है। इसको मूवमेंट कराएंगे इधर, और अलग एंगल चाहिए मैं ऊपर से उससे एक ग्राइंड हो जाएगा उसके ऊपर सरफेस को। ओके सर, क्या कह रहे हैं? ये कोर ड्रिलिंग मशीन है, कोर निकालने स्टोन की, तो उसमें से बेसिकली क्या होता है कोर ड्रिलिंग मशीन। ये हेलमेट है, ओके इधर आ जाएगा। ये निकाल रहे हैं, हाँ ड्रिल करके निकालते हैं ना, ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके कोर निकालनी है। किससे गोल गोल बीच पत्थर से पॉलिशिंग करनी है बेसिकली, इसके लिए काम आती है बेसिकली, अलग अलग हुआ है। ये कोर आपने कोर निकाली ना उधर से, तो उसकी टॉप सर्फेस बॉटम सर्फेस अनइवन होती है, उसको कट करने के बेसिकली काम आता है। कटिंग टेस्टिंग के लिए काम आते हैं, ट्यूब है, रॉड्स हैं, अलग अलग सैंपल का टेस्टिंग के लिए बेसिकली काम आते हैं। स्लैब कटर मतलब स्लैब छोटी स्टोन हो गया ना, तो काट सकते हो आप स्लैब कटर टाइल्स कट हो जाती है, टाइल्स हाँ टाइल मतलब स्लैब वही है, हाँ वही ओके सर। वो रो पल्ले है क्या ये जा कटर है, जॉब मतलब आपको मिट्टी बनानी है, गिट्टी अच्छा के लिए बेसिकली काम आता है। आपने स्टोन डाल दिया, कट क्रश होकर आ जाएगा, और पाउडर बनाने के लिए वो पल्वेराइजर है।
अब उसमें डाल देंगे तो बारीक पीस देगा स्टोन्स को, और फिर इसको वो मैश साइज है चलनी, उसे छान लीजिए जो मैश 100%। ठीक है ना, अभी चल रही है चालू बफर पड़ने से ठीक है। इस पे लोड लगाते हैं ऊपर से लोड लगाते हैं भाई आराम से यार चश्मा तो रहेगा। प्रेशर से जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, जनरेट होगा। ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर आएगा, पिस्टन ऊपर आएगा तो स्टोन चीज का वीडियो में टच हो जाएगा। टच होने की वजह से लोड बेयर होगा, लोड बेयर होगा तो यहाँ लोड कितना प्रेशर है और एक पर्टिकुलर सडन उस पर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो उस पर स्ट्रेंथ निकल जाएगी, पिस्टन में ब्रेक होगा। सर ये इसका रीजन क्या सर? इसका मतलब ये जैसे ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बनाएगा बेसिकली। गर्म हो जाता है ज़्यादा? हाँ गर्म हो जाता है गर्म बेसिकली अभी तो नहीं है, लेकिन सर्दी गर्मी के अंदर क्या टेम्परेचर मई जून के अंदर से 15 डिग्री तक चल जाता है, तो उस टाइम पे वो टेम्परेचर मेंटेन करने की चाहिए। हाँ टेम्परेचर हाई हो जाए तो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या वो जो वैल्यूज आपको एक्चुअली में जिस कंट्री के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तो वहाँ पे जो कंडीशन एनवायरमेंट कंडीशन है उस हिसाब से उसको मेंटेन करना है, तो क्या नहीं जो रिजल्ट है वो वेरी करते हैं। ठीक है। इसमें कितना लोड बेयर करेगा बेसिकली वो चीज चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कितने उस पर ब्रेक हो जाएगा, वेट मेजर करते हैं तो ये कितने पे ब्रेक हो जाएगा वो देखना पड़ता है। वो वाली ट्यूब के लिए काम करते हैं, ट्यूब आता है, ठीक है ना। रॉड को ये लंबा बीम डालते हैं स्टोन का, ठीक है ना, तो उसमें उसके केस के अंदर आप इसकी फ्रैक्चुरल स्ट्रेंथ या मॉड्यूलर रप्चर या स्ट्रेंथ अलग अलग जो स्ट्रेंथ है वो यूज करोगे, ठीक है ना। उन दोनों में बेसिकली इन दोनों में ये फर्क है बेसिकली, ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोड बेयर करते हैं उसकी, इसमें हमेशा कैलकुलेशन क्या मिनिमम लोड पे चलती है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी से कुछ चीज बना रहे हो, ठीक है ना, तो वो मिनिमम लोड लेगा, इतने मिनिमम पे ब्रेक हो रहा है, इससे ब्रेक तो उसका जो उसका भी थोड़ा कम लेके लोअर कितना हो सकता है और लोअर कितना, उसके ऊपर फिर वो कैलकुलेट करके फिर बिल्डिंग बनाते हैं। और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड, ठीक है। एब्रेजन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं पहले? हार्डनेस हार्डनेस, हाँ हार्डनेस तो है, ठीक है। एब्रेजन मतलब कितना एब्रेसिव है, मतलब कितना स्टोन कितना घिसेगा, मतलब एब्रेजन कितना है बेसिकली, ठीक है। आपने कहीं कोई स्टोन लगाया है, ठीक है, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक एरिया है, ठीक है, हैवी ट्रैफिक मतलब जहाँ पे जितना ज़्यादा फुटफॉल होता है, रेलवे स्टेशन है, एरोड्रम्स है, ठीक है, बस स्टैंड वगैरह, जहाँ पे मॉल्स वगैरह, जहाँ पे डेली पब्लिक आ जाओ, हॉस्पिटल्स, ठीक है, वहाँ पे लाखों पब्लिक आती है, लाखों पब्लिक रहती है, तो उस पर कौन सा स्टोन बेसिकली लगाया जाए ताकि उसका जब उस पर पब्लिक चले तो कितना कम वो एवरेज उसका हार्ट ज़्यादा होना चाहिए। डैम वगैरह में भी यूज किया जाता है क्या सर? डैम वगैरह में जब यूज करते हैं उसमें भी देखा जाता है। हाँ ठीक है ना, उसके लिए बेसिकली ये स्टोन लगाते हैं। ये देखो आराम से, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो बाहर जा सकता है, एक बार पहले बताता हूँ मैं, ठीक है ना। जिसको कोई नहीं देखना वो बाहर जा सकता है, ठीक है ना। पहली बात में बताता हूँ, सिंपल सी बात, मार्बल का स्टोन है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी एब्रेसिव करा हुआ है, ठीक है। अभी दोनों ही सरफेस को आप अगर छू के देखेंगे ना, जैसे यहाँ से छू के देखिए और एक इधर छू के देखिए, है ना, तो ये हमने इसको पहले मतलब चला हुआ है, जिस सरफेस को आपको मार्क करना है बेसिकली हमने उसको मार्क करके रखा है, कि हमने इसको ये 3 पेपर्स होते हैं, ये 1 2 3 इसमें फिट हो जाता है स्टोन, ठीक है। ऐसे ये तीनों एक साथ लग जाएंगे स्टोन को, यस सर, ठीक है। तीनों स्टोन एक साथ, ये इसमें ये व्हील है, ये इसके ऊपर, ठीक है। ये एक पाउडर आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर, ठीक है, ऑक्साइड, हाँ,
ठीक है ना। इसमें जो एल्यूमिना की परसेंटेज है बेसिकली वो 99% है। इसकी हार्डनेस इस स्टोन की जो भी स्टोन लगाते हैं उससे ज़्यादा होती है, और इस व्हील की भी हार्डनेस उससे ज़्यादा है, ठीक है। जब हम इसको 45 आरपीएम के ऊपर, ठीक है, 225 रोलेशन रोटेट कराते हैं मशीन्स को, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है ना। तो एक तरफ से घूम रहेगा तो रब होगा तो उसका वेट लॉस होगा स्टोन का, ठीक है। वेट लॉस होगा तो कितना वेट लॉस हुआ, वो वेट लॉस लगा के ये जो फार्मूला होता है उसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। एच ए बराबर 10.9 जी, ठीक है। तो इस स्टोन की ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की कितनी है बेसिकली, वो जाएगी तो इसका एवरेज निकल जाएगा। जितना ज़्यादा वेट लॉस होगा उतना कम एवरेज रेजिस्टेंस आएगा, और जितना ज़्यादा वेट लॉस कम होगा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हाथ नहीं दीजिए, भारी हो जाता है। इसमें इस तरीके से सैंपल्स आते हैं, ये सैंपल्स काम में लेते हैं बेसिकली। इसमें भी वही चीज़ करें, ये पाउडर है यहाँ पे, ये व्हील है इसके अंदर, जो व्हील उसमें प्लेट नीचे लगी हुई थी, ये व्हील इसके अंदर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और ये स्टोन के सेट करने के लिए इसका जो वो है फिक्सचर वो यहाँ लगा है। अब जिस सरफेस पे आपको जो ग्राइंडिंग करनी है उसको आपने यहाँ लगाया इसके साथ, ये यहाँ फिट हो जाता है, ये व्हील, ये स्टोन, और ये बीच में इसका पाउडर, ठीक है ना। उसमें वही सिस्टम है, व्हील लगा हुआ है, पाउडर आएगा उसमें से नीचे से, उसमें से, और वो व्हील घूमेगा। जब ये व्हील एक मिनट के लिए 75 आरपीएम पे घूमता है, एक मिनट के लिए इंप्रेशन इसमें जनरेट होता है, ये इंप्रेशन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब व्हील इसके ऊपर टच होगा यहाँ से, इस तरह से घूमता व्हील, यहाँ पे टच होगा, व्हील टच होगा तो ये इसको ग्राइंडिंग करेगा, और कोई पाउडर इसमें बीच में आता रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह के इंप्रेशन से जनरेट हो जाता है, और इस इंप्रेशन की कितनी विड्थ आई है बेसिकली, ये विड्थ हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो विड्थ है बेसिकली डिपेंड करती है स्टोन की हार्डनेस के ऊपर, जितना ज़्यादा स्टोन हार्ड होगा उस पर वो विड्थ है उतनी कम बनेगी बेसिकली, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ये विड्थ उतनी ज़्यादा बनेगी। बहुत बढ़िया है सर। स्टील बॉल है 1 kg, ये हाइट है, ठीक है। हाइट से ड्रॉप किया जाता है, इसको ड्रॉप कराएंगे यस सर, कोई पर्टिकुलर हाइट से, अलग अलग हाइट से यस सर, स्टोन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा, पास हो गया, हाइट हो गई, यस सर, फॉल कराया, ग्रेविटी आ गई, तो MgS निकल गया, यस सर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो कितनी एनर्जी, कितनी रप्चर एनर्जी से गिरेगा तो स्टोन कितना एनर्जी होगा बेसिकली, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जब कोई स्टोन आप फ्लोरिंग में लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे फैक्ट्री एरिया को जहाँ पे कोई चीज़ बार बार गिरती है, ठीक है, तो ये इसका बेड है बेसिकली, ठीक है। अगर नीचे बेड के अंदर कोई भी एयर बबल्स अगर कुछ आ जाता है और आपने उसके स्टोन लगाया तो वो जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो उसका अगर बेड आपका सही है तो स्टोन की हाइट ठीक जो भी आएगा तो इसको हमने बेसिकली यहाँ सेट कर लिया। ये 200 बाई 30 mm की थिकनेस का स्टोन है, ठीक है। इसको हम मिनिमम 100 mm की हाइट से गिराते हैं, ठीक है, अलग अलग हाइट से गिराएंगे। एक पर्टिकुलर साइकिल पे ब्रेक हो जाएगा किसी हाइट पे जाके, हाइट बढ़ाते जाएंगे 25 ये जो ग्रूव्स हैं ये 25 mm के ग्रूव, तो उस पर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो 25 mm की हाइट बढ़ती चली जाएगी इसके अंदर। एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाके ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर कितनी एनर्जी इसने जनरेट की वो इसमें निकल जाएगी, कितनी MgH। ग्रेनाइट है, मार्बल है, सैंडस्टोन, स्लेट किसी का सकता है, ठीक है ना। जैसे मार्बल वगैरह की स्टोन जो हाइट उसकी इसमें कम आती है तो कम आएगी, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट की ज़्यादा आती है, लाइमस्टोन में ज़्यादा आएगी, स्लेट पे ज़्यादा आएगी, ये स्लेट में तो ज़्यादा आएगी ना सर। हाँ ये ये स्किन रेजिस्टेंस टेस्टर है बेसिकली,
तो ये स्लिप रेजिस्टेंस टेस्ट का नाम स्लिप रेजिस्टेंस है। ये रबर शू है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंटर यहाँ पे कुछ वैल्यू देके जाएगा ये पॉइंटर, ठीक है। जब ये किसी सरफेस पे टच होगा, ठीक है, कैसे करना